गुड इवनिंग ऑल। आज थोड़ा लेट हो गया क्लास में। मैं कुछ मन पे तम का थोड़ा तम दोष का आवरण हो गया था। वो आवरण हटा के अब आया हूँ, इसलिए लेट हो गया। हाँ, आज अपन कोई योग नहीं पढ़ेंगे रसशास्त्र का। पहले तुम पुराने पढ़ो, क्योंकि वही याद नहीं होंगे तो आगे बढ़ने का क्या फायदा। मैं एक एक योग रोज का इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम्हें पढ़ने का टाइम मिल सके और तुम एक एक योग रोज याद कर सको। श्लोक याद नहीं हो रहा किसी को तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कंटेंट तो आपको याद होने चाहिए। उसका रोगाधिकार याद होना चाहिए, ग्रंथाधार याद होना चाहिए, किस ग्रंथ में के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एकाध योग ऐसे हैं जो रसरत्न समुच्चय में अलग दे रखे हैं, रसेंद्र सार संग्रह में अलग दे रखे हैं, तो उसमें फिर आपको कंफ्यूजन हो बाद में। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ग्रंथाधार भी साथ में याद करो, कि जो जिसका भी तुम जो भी रेफरेंस याद करो उसका ग्रंथाधार के साथ करो, कि भाई ये किस ग्रंथ में दिया गया है। ये यूजी नहीं, आगे पीजी में भी काम आएगा, क्योंकि वहां पे रेफरेंस दे के पूछ ले किस ग्रंथ का है, तो वो उस वक्त काम आएगा आपके। ठीक है, तो आज मैं कोई मेनली आपको योग जो है मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। आज अपन सिर्फ वैशज्य कल्पना की बात करेंगे। आज से अपना जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एक सेकेंड निकाल देता हूँ। अच्छा, औषध सेवन काल पढ़ा कल? रिवाइज किया? मनीषा, औषध सेवन काल रिवाइज किया? आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? मनीषा, यस बॉस, बीच में कॉल आ गया था। हाँ बॉस। मैं कह रहा हूँ कि ऑडिबल हूँ ना प्रॉपर? नेटवर्क सही है? हाँ जी बॉस। मैं कह रहा था कि पढ़ा तुमने फिर क्या कल का जो पढ़ाया था मैंने? औषध प्रयोग विधि ये ये हाँ, योग थे ना, वो रिवाइज किए थे बॉस। ये सेवन काल वाला नहीं किया, योग सारे किए थे। योग सारे कर लिए रिवाइज अब तक जितने पढ़े हैं? जी बॉस जी। मैं कह रहा था कि मैं एक एक योग रोज का इसलिए पढ़ाता था ताकि तुम लोग क्या है सब रिवाइज करो। अब तुम ज्वाइन करते हो, तुम्हारा मेरे को कंडीशन पता है, तुम्हें कितना याद है कितना नहीं। एक सिमरन है वो कभी कभी ज्वाइन करती है, सुरभि है वो ज्वाइन करती है, बट बाकी लोगों को मेरे को कोई आइडिया नहीं है उन्होंने कितना पढ़ा, वो पढ़ते भी हैं कि नहीं। हाँ, जितना मैं देखता रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो वीडियोस पे व्यूज वगैरह देखे ना तो कोई पढ़ता ही नहीं है तुम में से। पढ़ा करो, ऐसे कोई फायदा नहीं। पास तो तुम सारे हो, लेकिन अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को, तो उसका रिजल्ट मुझे भी तो मिलना चाहिए ना। और तुम पढ़ोगे जब भी मिलेगा रिजल्ट, तो ऐसे तो मिलेगा नहीं। मैं चाहूँ ना तो एक दिन में बाकी बचे सारे योग में फटाफट, मेरे को कथा के तरह बचने हैं कि हाँ ये इस ग्रंथाधार का, इसका रोगाधिकार ये है, ये श्लोक है, इसमें ये कंटेंट है, इसका ये अनुपान है, ये मात्रा है, हो गया अपना योग पूरा। बचा क्या उसमें? टाइम क्यों ले रहा हूँ? रोज का एक योग इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम पढ़ो, बाकी तो तुम्हारी इच्छा है। आज से अपना जो है नया टॉपिक शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। पंचविध कषाय कल्पना, चैप्टर नंबर 4 है तुम्हारी बुक का, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? कषाय योनि, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिमफांट, ये 5 मुख्य कल्प। हाँ, आवाज कट रही है? अच्छा, एक सेकंड रुकना। सबकी आवाज से ही आ रही है। हाँ, एक बार मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ ना, एक सेकंड। अभी आ रही है या अभी भी दिक्कत आ रही है? बॉस अभी ठीक आ रही है। अभी ठीक आ रही है ना? ठीक है, जब तक ठीक आती है जब तक तो क्लास लेते हैं अपने। एक्चुअली इस फोन में खराबी है कुछ, अभी रिकॉर्डिंग भी इसी फोन में होती है, इसलिए मेरी मजबूरी है इससे क्लास लेना। ये है।
कोई ना, अभी आ रही है ना अब तो क्लियर? यस बॉस। ठीक है, तो अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज से अपना नया टॉपिक पंचविध कषाय कल्पना स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें अपन क्या पढ़ रहे थे वो मैं बता रहा था। कषाय योनिया, स्वरस, मतलब पंचविध कषाय कल्पना मुख्य जो चरक ने बताया, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट। फिर प्रमथ्या, औषध सिद्ध पानीय, तंडुलोदक, लाक्षारस, मंथ, पानक, अर्क, चूर्ण, रसक्रिया, घन, फाणित, अवलेह, प्राश, ठीक है, गुड़पाक, शारकर, सीरप, ये सीरप मॉडर्न के अकॉर्डिंग है, क्षीरपाक, ठीक है, सत्व, गुगुलू कल्पना, वटी, गुटी, पिंड, मोदक, वर्ती, टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल्स और सपोजिटरी, जो अपन नीचे एनस के थ्रू या फिर वेजाइना में जो अपन देते हैं सपोजिटरी, ठीक है, वर्ती, बत्ती देते हैं जो, वही सपोजिटरी, ठीक है, मसी कल्पना, लवण कल्पना, क्षार कल्पना और क्षार सूत्र, इन सब के बारे में अपन जो है डिटेल पढ़ेंगे। बड़ा चैप्टर है, मैं कोशिश करूंगा रोज का 2 से 3 दिन में इसको कंप्लीट कराने की, फिर भी थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। आवाज आ रही है या फिर क्या डिस्कनेक्ट कैसे हो रहा है? मनीषा, आवाज आ रही है, कट रही है अभी भी? बहुत पता है आपकी आवाज सही से। हाँ, बहुत सही आ रही है आपकी आवाज। अभी एक बार थोड़ा सा 2 मिनट चलाते हैं क्लास, अगर नहीं आती है ना तो एक बार एंड करके वापस ज्वाइन करेंगे, है ना। तो नेटवर्क फिर मेरे को बदलना पड़ेगा, फिर मेरे को सिम फोन में लगानी पड़ेगी। आ रही है क्या जो अभी अभी भी गड़बड़ है? नहीं, अभी तक सही है बॉस। अच्छा, ये जब तक सही आ रही है, जब भी कटने लगे ना तो मेरे को एक बार बता देना, है ना। अब बात करते हैं अपन कषाय कल्पना किसे कहते हैं। तो जिन विधियों द्वारा द्रव्यों को आहार एवं औषधार्थ प्रयोग किया जाता है उन्हें कल्प या कल्पना कहते हैं, ठीक है। जैसे कि चूर्ण रूप में ली अपन ने, या फिर कल्क यानी चटनी के रूप में ली, स्वरस रूप में ली जूस के फॉर्म में, क्वाथ की फॉर्म में ली, काढ़ा पिलाया, जैसे आशावरिष्ठ फॉर्म में ली। तो किसी भी फॉर्म में जब अपन कोई भी औषध या आहार द्रव्य देते हैं काम में, उसको बोलते हैं कल्पनाएं, ठीक है। अब मुख्यतः जो है प्रधान कल्पनाएं 5 बताई गई हैं आचार्य चरक के अनुसार। कौन कौन सी? पंचविधम कषाय कल्पनम इति तद्यथा स्वरस है, कल्क है, श्रित है, शीत है, फांटश्चेति, ठीक है। यानी स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, ये 5 मुख्य कल्पनाएं आचार्य चरक ने बताई है। फिर आचार्य चरक क्या कहते हैं? तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम। यथा पूर्वम मतलब कि जो पिछले क्रम में है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो यथा पूर्वम क्या होगा? ऐसे, ठीक है, मतलब पीछे की ओर जो है बलवान होता जाता है धीरे धीरे, मतलब ये सबसे कमजोर, ये फिर उससे ज्यादा बलवान, ये फिर उससे भी ज्यादा बलवान, फिर ये उससे ज्यादा बलवान, और ये सबसे बलवान। इस तरह से यथा पूर्व मतलब कि भाई पुराना वाला जो है वो आगे वाले से ज्यादा बलवान है, इस तरह से। मतलब अगर यहाँ पे स्वरस है, कल्क है, क्वाथ है, श्रित है और फांट है, ठीक है, तो फांट से ज्यादा बलवान कौन होगा? शीत। शीत से ज्यादा बलवान होगा क्वाथ, क्वाथ से ज्यादा बलवान कल्क, और कल्क से ज्यादा बलवान क्या होगा? स्वरस होगा, ठीक है। अब है ना, जो आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, उन्होंने वहां पे बता रखा है यथोत्तरम, मतलब ऊपर आगे बढ़ते हुए क्रम में जो है वो लघु कल्पना, यथोत्तरम लघु, है ना। इस तरह से आचार्य सुश्रुत ने बता रखा है। दोनों ने बात तो एक ही बताई, बस कहने का तरीका अलग है। एक ने बोला यथा पूर्वम बलाधिक्यम, एक ने यथोत्तरम लघु, ठीक है, यानी आगे वाला धीरे धीरे लघु होता जाता है। सुश्रुत ने कितनी कल्पनाएं मानी है प्रधान? जल्दी, आवाज आ रही है मेरी? छठा कौन सा माना? अच्छा, और सुश्रुत के अनुसार सबसे गुरु कल्पना कौन सी हुई? शीर कल्पना, ठीक है। तो सुश्रुत ने शीर कल्पना सबसे कुछ बलवान, फिर वही स्वरस, कल्क, क्वाथ, शीत और फांट, ये माना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख रखा है, इन कषाय कल्पनाओं का उपयोग सर्वत्र समान रूप से नहीं किया जाता, क्योंकि
ये कल्पनाएं यथापूर्व बलवान होती है, अतः इनका प्रयोग रोगी एवं रोग के बल के अनुसार होता है। आप कुछ भी खाओगे पियोगे, मतलब किसी भी पेशेंट को कोई दवाई दोगे ना, उसमें रोगी रोग और रोग का बल जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, अपन दे तो देते हैं जो स्टैंडर्ड मेडिसिन चल रही है, लेकिन रोगी का में उतना बल ही नहीं है उसको झेल पाए, या फिर रोग इतना ज्यादा बलवान ही नहीं है। ठीक है, उस पर भी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, ये 5 कल्पनाएं द्रव्यों की मौलिक कल्पना यानी प्राथमिक कल्पनाएं हैं। इन प्राथमिक कल्पनाओं से ही चूर्ण, वटी, अवलेह, स्नेह, आशा, वरिष्ठ आदि द्वितीयक कल्पनाएं जो हैं तैयार की जाती हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना है। फिर अपन आगे आते हैं इसमें कि कल्पों के निर्माण द्रव्य के वीर्य का भी विचार आवश्यक होता है, कि भाई कैसे वीर्य के तीक्ष्ण है या मृदु है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कल्पना तैयार होती है। ठीक है, या फिर कि भाई वोलेटाइल है यानी उड़नशील द्रव्य है, या फिर जो है वोलेटाइल नहीं है, इस टाइप का है, तो वो सब चीजें देखकर जो है अपन को कल्पना तैयार करनी चाहिए। द्रव्य के वीर्य में पार्थिवांश अधिक हो तो उससे चूर्ण कल्पना तैयार करनी चाहिए। यदि द्रव्य का वीर्य पार्थिवांश और जलीवांश से युक्त हो तो स्वरस एवं क्वाथ कल्पना बनानी चाहिए। यदि द्रव्य का वीर्य वायव्य या तेजस अंश में हो तो उड़नशील द्रव्य हो तो उसका जो है क्वाथ कल्पना का निर्माण नहीं करना चाहिए। अब कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है तुम्हारे पास, तो उसका काढ़ा थोड़ी ना बनाओगे, वो काढ़े में तो पूरा उड़ जाएगा वो, तो उसकी जो है कोई लघु कल्पना बनानी वो चाहिए। ठीक है, तो क्वाथ बनाते समय उनका क्या है, वीर्य उड़ जाता है, अतः ऐसे द्रव्यों का कल्क, हिम, फांट, चूर्ण, वटी आदि कल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए। इनका जो है अपन को क्वाथ नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, कई द्रव्य के हानिकारक प्रभाव को दूर करने के लिए उनका क्षीर पाक किया जाता है, जैसे अर्जुन क्षीर पाक आपने पढ़ा है, नाम सुना होगा। ठीक है, और भी तरह के क्षीर पाक होते हैं। पहुंच पाक बनता है, जैसे आज मतलब आप लोगों ने बनाया हो या फिर देखा हो, प्रोसीजर सुना हो, तो कोंच पाक में भी 2 तरह से बनता है। आजकल तो घृत में पाक करते हैं, वैसे ट्रेडिशनल जो है उसकी क्षीर पाक विधि से तैयार होता है, तो वो क्षीर पाक वाला आ गया यहाँ पे सीन। ठीक है, अब आती है कषाय की परिभाषा। 2 नंबर में पूछा जाने वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कषाय की परिभाषा बताइए। तो श्लोक याद होना चाहिए सबको। कंठस्य कषणात् प्रायो रोगाणाम वापि कर्षणात् कषाय शब्द है प्राधान्यात् सर्व योगेशु कल्पते। कि सेवन करने के समय कंठ में लगने के कारण या कंठ के लिए अहितकर होने के कारण तथा रोगों का अपकर्षण करने के कारण संपूर्ण कल्पनाओं में कषाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। कषाय शब्द की निष्पत्ति किससे होती है? कश हिंसायाम धातु से कशते कंठम द्वारा कषाय शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है हिंसा करना, यानी उसको उसके स्वरूप को नष्ट पिष्ट करके और अनेक कल्पनाएं तैयार करना। ठीक है, ये कषाय शब्द की निष्पत्ति हो गई। अब कषाय योनिया, तो योनिया रस कितने? तो 6 रस होते हैं, उनमें से एक हटा दो लवण रस, उसकी कोई कल्पना तैयार नहीं होती, बाकी सबकी कल्पनाएं तैयार होती हैं। ठीक है, तो लवण रस की कल्पना क्यों तैयार नहीं होती? अब स्वरस बना के देखो लवण का, तो लवण क्या होगा, पानी में पूरी तरह घुल जाएगा। ठीक है, तो उसकी कोई उसमें कोई प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आएगा, वो तो पानी उड़ा दो फिर से वही लवण प्राप्त हो जाएगा, तो स्वरस नहीं बन सकता। फिर आता है कल्क। लवण को आप कल्क बनाना, चटनी बनाना चाहो तो लवण डाला, उसमें थोड़ा सा आपने पानी मिलाया तो वो तो पानी में घुल जाएगा पूरा, तो उसकी जो है कल्क कल्पना भी तैयार नहीं कर सकती। क्वाथ, क्वाथ की बात है तो उसमें आप चाहे 16 गुना पानी डालो, 32 गुना, 8 गुना, 4 गुना, कितने गुना पानी डाल के कितना ही शेष रख लो, रहेगा तो वो नमक और नमक का पानी। ठीक है, उसमें प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होने के कारण उसकी क्वाथ कल्पना और हिम कल्पना और फांट कल्पना भी तैयार नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसलिए जो है लवण कषाय योनि नहीं पाई जाती, उसके अलावा सभी पाई जाती है पंच कषाय योनियां, यथा मधुर, अम्ल कषाय योनि, कटु कषाय योनि, तिक्त कषाय योनि और कषाय योनि। ये 5 जो है कषाय योनि होती है। ये अपना हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन की बात। ठीक है, अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया भाई कषाय किसे कहते हैं, पंचविध कषाय कल्पना क्या है। ठीक है, इसके अलावा जो है अपन ने बात कर ली, कषाय शब्द की निष्पत्ति देख ली, सुश्रुत के अनुसार 6 प्रकार की कषाय कल्पनाएं होती है, ये देख लिया अपन ने। ठीक है, और काश्यप के अकॉर्डिंग कितने होती है कषाय कल्पनाएं मुख्य? अच्छा, उसने क्या क्या कौन कौन सी बताई है साथ? और अभी वेरी गुड। तो चूर्ण कल्पना और अभिशव कल्पना जो है पंचविध में ऐड करके, और ये 7 मुख्य कल्पनाएं बताई हैं काश्यप ने। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं आगे स्वरस कल्पना की। स्वरस कल्पना में आप है ना थोड़ा लिख लो एक जगह कि स्वरस का इज इक्वल टू, कहीं भी आपके पास कॉपी वगैरह हो तो, एक प्रधान कल्पना, जैसे यहाँ पे लिख दिया स्वरस, सॉरी स्वरस, ठीक है। उसके आगे डैश लगा के एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। एक के आगे लिखो प्रधान कल्पना इज इक्वल टू एक, मतलब पहली है प्रधान कल्पना जो प्योर जिसको अपन स्वरस बोलते हैं, ठीक है। फिर बाकी दो तीन चार को ऐसे डैश करके लिख दो अनुकल्प, अनुकल्प स्वरस, ठीक है। इनको बोलते हैं अनुकल्प स्वरस। ये प्रॉपर स्वरस नहीं है लेकिन स्वरस के जैसा काम करेंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आप लिखो निशोषित अनुकल्प स्वरस, ठीक है, निशोषित अनुकल्प स्वरस, ठीक है। फिर ये 4 नंबर काट दो, ये 3 में ही 2 होते हैं एक्चुअली। तो तीसरे नंबर पे आप लिखो अग्नि संयोग अनुकल्प स्वरस, जो कि 2 टाइप का होता है फर्दर। पहला कौन सा, क्वाथ स्वरस, दूसरा पुटपाक स्वरस। लिख लिया तो उन्होंने। स्वरस के आगे आप 3 पॉइंट लिखो। पहला प्रधान कल्पना जो कि होती है एक, दूसरे नंबर पे निशोषित अनुकल्प स्वरस वो होता है एक, तीसरे नंबर पे अग्नि संयोग अनुकल्प स्वरस वो होते हैं दो, पहला क्वाथ स्वरस, दूसरा पुटपाक स्वरस, ठीक है। ये दो तीन और तीसरे नंबर के जो दोनों है ये तीनों क्या होगी, अनुकल्प स्वरस कल्पना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टॉपिक की। लिख लिया ना ये सब, आया ना, बोल दिया करो, टाइम वेस्ट नहीं होता कि। ठीक है, तो स्वरस कल्पना प्रथम कल्पना होती है, ठीक है। फिर हिंदी में इसको रस, अरबी में आसीर, ये सब तुम्हारे पढ़ने की चीजें, तुम पढ़ लेना, ठीक है। इसमें क्या है, मेन अपन परिभाषा की बात करते हैं। यंत्र निष्पीड़िता द्रव्याद रस स्वरस उच्यते। चरक कहाँ पे में पढ़ा है आपने, रेफरेंस बताओ इसका। लिख रखा है तो भी बोल दो, लिख। सूत्र 4 में। हाँ, तो द्रव्य को यह निष्पीड़ित आता है, नहीं दबा दबा के उसका रस निकाल देते हैं, तो उसको क्या बोला है, यंत्र से दबा के रस निकालने को स्वरस बोला है, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी है शारंगधर ने, आपको जो याद करनी है। श्लोक याद हो तो करना चाहिए आपको एटलीस्ट। पंचविध कषाय कल्पना चूर्ण, इन 5-6 का तो श्लोक आपको याद करना ही चाहिए। तो क्या है यहाँ पे, आहर्तात तत्क्षण आकृष्टात द्रव्यात चूर्णात समुद्रेत वस्त्र निष्पीड़ितो यह स रस है स्वरस उच्यते, यानी आहर्तात जो हर्त नहीं हो, ठीक है, मतलब किसी भी कीड़े आदि से इनसे हर्त नहीं हो। तत्क्षण आकृष्टात, जब आपको स्वरस निकालना है उसी वक्त आपने उस औषधि को उखाड़ा हो, ठीक है। द्रव्यात शून्नात समुद्रेत, इस प्रकार के द्रव्य को इकट्ठा करके, शून्नात यानी टुकड़े करके, और समुद्रेत वस्त्र निष्पीड़ित हो, इसको क्या है, निष्पीड़न करके वस्त्र से छान कर जो है रस निकाला जाता है, उसको स्वरस कहते हैं, ठीक है। तुरंत उखाड़ कर लाई हुई औषधि को कूट कर कपड़े से निष्पीड़न करके निचोड़ने से जो रस निकलता है उसको स्वरस कहते हैं। प्रधान कल्पना हो गई अपनी, ठीक है। मृदु द्रव्यों के रस हाथ से मसल कर या वस्त्र द्वारा निचोड़ कर निकलते हैं, जबकि कठिन द्रव्यों के स्वरस यंत्र द्वारा निकलते हैं। ये अपन को पता ही है, जैसे फिल्मों में भी अपन देखते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ प्लांट के पत्ते वगैरह लेते हैं, उनको हाथ में यूं मसलते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, रस निकल जाता है। जैसे किसी को सांप वाप काट गया, एकदम देखा होगा मूवीज में तो बहुत है होता है ये, ठीक है। या फिर गन्ने का रस आप पीते ही हो यंत्र से। बाकी आज की डेट में अपन ज्यादातर यंत्र से ही पीते हैं, मौसमी, गन्ना, गाजर, सारे रस, पपीता, ठीक है। तो ये सब कुड़वम अब इसमें क्या है, प्रक्षेप द्रव्य देख लेते हैं। एक सेकंड, नहीं ये दूसरा है, ये आपने कौन सी, निशोषित अनुकल्प स्वरस कल्पना आ गई, जो मैंने दूसरे नंबर वाली कल्पना बताई ना वो। कुड़वम चूर्णितम द्रव्यम क्षिप्तम च द्विगुणे जले अहोरात्रि स्थितम तस्मात् भवेद वा रसे उत्तमम। कि भाई एक कुड़व यानी 4 पल चूर्ण लेकर उसमें 2 गुना जल डालकर अहोरात्र 24 घंटे के लिए भिगोकर रख देते हैं, फिर मसल कर उसको और वस्त्र से छान कर अपन एज ए स्वरस अपन उसको प्रयोग करते हैं। ये निशोषित अनुकल्प स्वरस है। क्या किया अपन ने यहाँ पर कि भाई उसको एक कुड़ाव मात्रा में अपन ने चूर्ण लिया, शुष्क चूर्ण, उसमें 2 गुना जल डाल लिया,
फिर 24 घंटे के लिए अहोरात्र के लिए उसको भिगो कर रख दिया। फिर उसके बाद उसको अच्छी प्रकार से मसल लिया पानी में, फिर उसको जो है छान के और एज ए स्वरस अपन ने प्रयोग कर लिया। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया, निशोषित स्वरस वाला। एक आता है क्वाथ, मैंने अनुकल्पना बताई थी अग्नि संयोग में, पहला क्या था, क्वाथ स्वरस। उसमें क्या करते हैं, शुष्क द्रव्य लेते हैं, उसको यवकूट चूर्ण बनाते हैं, उसमें 8 गुना जल डालते हैं और चतुर्थांश शेष रखते हैं, फिर उसको वस्त्र से छान लेते हैं। इसको बोला है आपने क्या, क्वाथ स्वरस। और एक आता है पुटपाक स्वरस, जैसे निम्ब हो गया, वासा हो गया, इनके पत्रों का स्वरस निकालते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट उन पत्तों को मसल के या यंत्र में डाल के उनका स्वरस निकालने की कोशिश करो तो नहीं निकलता है। ठीक है, तो क्या करते हैं उनका कि उन पत्रों को लेते हैं, ठीक है, फिर उसमें क्या करते हैं, उनको महीन चूर्ण कर लेते हैं उनका। ठीक है, शुष्क द्रव्य है तो महीन चूर्ण कर लेते हैं, आर्द्र द्रव्य है जैसे नीम के पत्ते, वासा के पत्ते, उनका कल्क बना लेते हैं। ठीक है, अब कल्क बना लिया, कल्क को क्या है, पिंडित कर लेते हैं, एकदम गोल गोल बना देते हैं। फिर उसके ऊपर जो है जम्बू पत्र या वट पत्र या गंबारी का पत्र, यानी जो बड़े बड़े पत्ते हैं ना, उनसे उनको लपेट देते हैं। फिर उसके ऊपर जो है आटे का मोटा लेप कर देते हैं, फिर गीली मिट्टी का मोटा लेप कर देते हैं। अब इस जो अपने पास, फिर उसको सुखा देते हैं। फिर क्या है, अपन उसका पुटपाक करते हैं। पुटपाक करने के बाद वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है कल्क। फिर उस कल्क को वही अपने ऊपर के आवरण हटा के उस कल्क का जब अपन रस निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पुटपाक स्वरस। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने गोला बताया वो क्या था, पहले तो ये कल्क हो गया। ठीक है, अब इस कल्क के ऊपर अपन ने किसका लेप कर दिया, गंबारी पत्र लपेट दिया। ठीक है, गंबारी पत्र हो गया। फिर इसके ऊपर अपन ने क्या लपेट दिया, आटे का लेप कर दिया। ठीक है, मैं एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ कैसे अपन ने पोटली बनाई है, मतलब ये वाली। फिर उसके ऊपर जो है मुल्तानी मिट्टी का लेप कर दिया, फिर इसको सुखा दिया। सुखाने के बाद फिर यहाँ पे क्या किया अपन ने, अग्नि संयोग किया। अग्नि संयोग करके पुटपाक दे के फिर उसको जो है अपन ने निकाल दिया। ठीक है, पुटपाक कर लिया अच्छी प्रकार से, स्वांशित होने के लिए रख दिया। फिर पहले जो है अपन ने पहली लेयर हटाई मिट्टी वाली, फिर आटे वाली लेयर भी हटा दी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अपन ने अंदर का जंबीर पत्र, जम्बू पत्र जो भी था वो हटा दिया। अब जो ये अपन ने कल्क प्राप्त हुआ एकदम नम्ब सा, उसको जो है वस्त्र में रखकर अच्छी प्रकार से निचोड़ते हैं, तो जो रस निकलता है उसको पुटपाक स्वरस बोला गया है। ठीक है, समझ में आ गया पुटपाक स्वरस। हाँ, तो ये चारों प्रकार की जो है स्वरस कल्पना अपन ने पढ़ ली। पहली प्रधान कल्पना, आहर्तात् तत्क्षण आकृष्टात् द्रव्यात् चुन्नात् समुद्धरेत् वस्त्र निष्पीडितो यस्य रसः स्वरस उच्यते। दूसरा अपन ने निशोषित वाला पढ़ा, निशोषित अनुकल्प स्वरस, जिसमें अपन ने पढ़ा कुर्वम चूर्णितम द्रव्यम क्षिप्तम च द्विगुणे जले अहोरात्रि स्थितम तस्मात् भवेद्वा रस उत्तमम। यानी यहाँ पे क्या किया अपन ने, एक कूड़ा वो अपन ने चूर्ण लिया शुष्क द्रव्य का और उसमें 2 गुना पानी डाल के 24 घंटे के लिए रख दिया। फिर उसको अच्छी प्रकार से मसल कर छान कर अपन ने एज ए स्वरस प्रयोग किया। तीसरे नंबर पे अपने कौन से आ गई, क्वाथ स्वरस अग्नि संयोग में जो है, उसमें क्या किया अपन ने, 8 गुना पानी डाला द्रव्य में और चतुर्थांश शेष रख के और उसको छान कर पी लिया एज ए स्वरस वो। और चौथा और लास्ट पुटपाक स्वरस, उसमें क्या किया, जो भी द्रव्य था, अगर वो आर्द्र द्रव्य है तो उसका कल्क बना के, शुष्क द्रव्य तो उसका चूर्ण के लेकर और उसको जो है पोटली अपन को उसकी गुत्थी बना ली, पिंड बना लिया। अब इस पिंड में ऊपर से अपन क्या करेंगे, जम्बू पत्र लगा लपेट देंगे, फिर उसके ऊपर अपन आटा, फिर मुल्तानी मिट्टी का लेप कर देंगे, फिर पुटपाक करके उन सारे लेयर्स को हटाकर और उसको जैसे ही वस्त्र से निष्पीड़ित करेंगे अपन को स्वरस प्राप्त हो जाएगा। ये सारी स्वरस की जो है अलग अलग टाइप्स बता दिए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं स्वरस की मात्रा। तो पलार्ध इसकी मात्रा बताई गई है। ठीक है, आचार्य शारंगधर के अनुसार। और जो ये तो है प्रधान कल्पना की। ठीक है, गुरु और बलवान होने के कारण जो प्रधान कल्पना है ना, स्वरसस्य गुरुत्वाच्य पलमर्दम प्रयोज्यते, पढ़ा होगा आपने। तो पलार्ध जो प्रधान कल्पना है उसकी मात्रा है। और जो अनुकल्पनाएं थी, निशोषित हो चाहे अग्नि संयोग से बनी हुई हो, अग्नि सिद्धो, उनमें क्या है, निशोषितम अग्नि सिद्धम पल मात्रम रसम पिबेत। अब अग्नि का संयोग होने से वो क्या हो गई, लघु हो गई, इसलिए उनकी मात्रा क्या कर दी, डबल कर दी, एक पल मात्रा बता दी। तो इस प्रकार से स्वरस की मात्रा होती है। ठीक है, अब स्वरस में प्रक्षेप द्रव्य की बात करें तो मधु श्वेता गुड़म क्षारान जीरकम लवणम तथा, यानी मधु, ठीक है, श्वेता, ठीक है, श्वेता मतलब वो चीनी, गुड़, क्षार, ठीक है, इसके अलावा जीरक, लवण, घृत, तेल, इन सबको जो है कोल मात्रम रसे क्षिपेत, कि कोल मात्रा में, कोई एक कोल बराबर कितने ग्राम होता है,
जल्दी 6 ग्राम। 6 ग्राम। तो 6 ग्राम मात्रा में मिला लेना चाहिए इनको। ठीक है, मधु, शर्करा, गुड़, क्षार, जीरक, लवण ये लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बता रखी है, तो यहाँ आप याद रख लेना। और यादव जी त्रिकम जी की बात करें तो उन्होंने जो है रोगी और रोग के बल को देखकर जो है मात्रा डिसाइड करने का बताया है। ठीक है, ये चीज, और बाकी पल मात्र बताया उन्होंने, पल मात्रा बताई। तो ये अपने क्या हो गया, स्वरस की मात्रा और प्रक्षेप द्रव्य के बारे में अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब स्वरस के उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग क्या है, स्वरस गुरु और बलवान होने से रोगी तथा रोग के बलवान होने पर ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी अगर रोगी और रोग बलवान है तो अपन स्वरस कल्पना प्रयोग करें। अगर रोगी कमजोर है तो वो स्वरस को पचा ही नहीं पाएगा, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है रोगी और रोग का भी बल देखना चाहिए। रोग अगर कमजोर है, आसानी से ठीक होने वाला है, तो उसमें इतनी हैवी डोज देने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से आपको समझना है कल्पना देते वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रखा है। दूसरा, अधिक गुणों में वृद्धि के लिए चूर्ण में उसी द्रव्य के स्वरस की भावना दी जाती है, जैसे कि आमल की रसायन। ये क्या हो गया, एक तरह का संस्कार हो गया, भावना द्वारा जो है अपन संस्कार कर रहे हैं। अमल की चूर्ण लिया, उसमें अमल की स्वरस की भावना देने से उसकी पोटेंसी जो है कई गुना बढ़ जाती है। इसी को अपन अमल की रसायन बोला है। ठीक है, औषधियों के दोषों के निवारण के लिए स्वरस की भावना दी जाती है। जैसे कि आपको मैंने पढ़ा था कि जो रत्नों का सामान्य शोधन है वो किस में करते हैं, क्या करते हैं उसमें, एक सेकंड, वो भी नहीं, चलो उसको, वो तो थोड़ा अलग हो गया, जयंती स्वरस का। हाँ, लेकिन दिया तो, काम तो लिया ना, स्वरस काम में लिया वहां पे। ऐसे ही अपन, मैं पूछूं आपसे, अभ्रक का शोधन, उसमें भी निर्वाप क्या था, किसमें, त्रिफला को हाथ में डाल के। इस तरह से जो जैसे कईयों में स्वरस की भावना देते हैं, आर्द्रक स्वरस की भावना दी थी किसी में, तो वो है यहाँ पे कि उसके द्वारा जो है अपन शोधन करते हैं। कोई भी द्रव्य को शुद्ध करने के लिए, दोषों के निवारण के लिए अपन ने प्रयोग किया है स्वरस का। ठीक है, ऐसे धातुओं के शोधन, भस्म निर्माण करने के लिए वनस्पतियों के द्वारा स्वरस दी जाती है। ठीक है, मतलब वनस्पतियों के स्वरस के द्वारा भावना दी जाती है। फिर कई औषधियों तथा रोशनियों रसौषधियों के अनुपान के रूप में अपन स्वरस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कई महारस आदि के जो है उपयोग में मैंने बता रखा है कि हाँ भाई, इसमें तंडुलीय पत्र स्वरस का अपन को अनुपान के रूप में प्रयोग करना चाहिए, इसमें तांबुल पत्र स्वरस का या नागवल्ली स्वरस का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से जो है मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, पुरानी क्लास में आप रिवाइज करना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आ गया। फिर निरिंद्रिय द्रव्यों में सइंद्रियता उत्पन्न करने के लिए वानस्पतिक द्रव्य के रसों की भावना दी जाती है। मतलब जिनमें कोई टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता, उनमें एक टेस्ट उत्पन्न करने के लिए भी जो है स्वरस की भावना दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। अब एग्जाम्पल के लिए अदरक स्वरस, ये बहुत सिंपल है। जब किसी खांसी जुकाम होती है तो अपन क्या कहते हैं, यार अदरक का रस ले ले, शहद के साथ ठीक हो जाएगा। जनरली मैं सबसे पहला जो चीज बताता हूँ ना घर में, जैसे किसी से पूछता हूँ भाई मेडिसिन है कि नहीं, वो नहीं होती, तो मैं बोलता हूँ भाई पहला काम यही करो कि आप ऐसा करो, अदरक का रस निकालो 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाओ और पी जाओ। दिन में 2 3 4 बार, जितनी बार आपके, जैसे खांसी उठ रही है बार बार, तो जितनी बार खांसी उठे उतनी बार ले लो, कम 3 से 4 बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपके ठीक हो जाएगी। और इन जनरल ये बहुत अच्छा काम करता है श्वास कास रोग पे। ठीक है, तो यही बता रखा है, अदरक स्वरस को मधु के साथ मिलाकर पीने से वृषणगत वात, श्वास कास, अरुचि, प्रतिशाय ये नष्ट होते हैं। ठीक है, फिर तुलसी स्वरस, तुलसी पत्र स्वरस या द्रोण पुष्पी के स्वरस मरीच चूर्ण के साथ मिलाकर पीने से विषम ज्वरों को नाशक है। ठीक, तुलसी पत्र स्वरस क्या है, विषम ज्वरांतक है, विषम ज्वर को नाश करने वाला है। फिर कुमारी स्वरस, कुमारी स्वरस में घृत कुमारी स्वरस काम में लेते हैं। आभ्यंतर प्रयोग की मात्रा इसकी 10 से 20 ml, बाह्य प्रयोग की मात्रा यथावश्यक। तो ये अग्नि कुमारी, घृत कुमारी क्या होती है, एज ए विरेचक काम करती है, तो अग्नि पे काम करेगी वो थोड़ी बहुत। ठीक है, पित्त पे काम करेगी, तो पित्त डिसऑर्डर हो गए, अग्नि वाले डिसऑर्डर हो गए। ठीक है, आमाशयगत या कोष्ठगत जो रोग हो गए उनमें काम करेगी, जैसे कि अग्निमांद्य, उदर रोग, गुल्म, प्लीहा, यकृत वृद्धि, उदरशूल, विवंद, कृमि रोग में ये उपयोगी होती है। जैसे अग्निमांद्य आ गया, अग्नि से रिलेटेड रोग। उदर रोग ये भी अग्निमांद्य के कारण होता है। गुल्म ये कोष्ठगत रोग है, ठीक है, कोष्ठ में होने वाला। प्लीहा ये एक प्लीहोदर आएगा, उदर रोग का ये एक टाइप है। यकृत वृद्धि ये भी उदर रोग का ये एक टाइप है। ठीक है, उदरशूल, विबंध, कृमि रोग, इन सब में जो है विबंध में इसलिए देते हैं, घृत कुमारी तीक्ष्ण विरेचक सॉरी तीक्ष्ण होती है, विरेचक होती है, इसलिए यहाँ पे। ठीक है, फिर अग्निदग्ध में इसका बाह्य प्रयोग करते हैं अपन। नॉर्मली एलोवेरा का ऐसे ही प्रयोग करते हैं, एक्सटर्नल प्रयोग स्किन पे
ठीक है, हीलिंग वगैरह के लिए, कहीं से किसी की स्किन कट फट जाए तो एलोवेरा से जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो हाँ उसका प्रयोग करते हैं, तो ये बता रखा है। अनेक रस द्रव्यों में भस्म निर्माण के लिए इसकी भावना दी जाती है। ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि अपन रस औषधियों के विशेष शोधन की बात कर रहे थे, मतलब पारद के विशेष शोधन में अपन ने सब में क्या लिया था, विशेष दोषों को दूर करने के लिए कुमारी स्वरस की भावना। वेरी गुड। तो वहां से आपको याद रखना है कि हाँ भाई, जो रस द्रव्य है उसमें भी जो है कुमारी स्वरस की इंपॉर्टेंस रहती है। फिर कुमार आसव निर्माण के लिए, ठीक है, एलुआ के निर्माण के लिए, शैम्पू और जेलीज वगैरह जो है, जैसे कि एलोवेरा जेल वगैरह आती है ना, उनके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ये होगी अपनी स्वरस कल्पना। ठीक है, अब मैं एक बार क्लास एंड करता हूँ, फिर अपन आगे आज ये पांचों कल्पनाएं पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, 5:30 तक क्लास हो सकती है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर रहो। ठीक है, क्योंकि अपन को अब कोर्स इसी महीने कंप्लीट करना है, तो 1-1 घंटे की पूरी क्लास लूंगा मैं, है ना। तो एक बार वापस ज्वाइन होना है ना, करता हूँ मैं अभी ये वाली क्लास एंड।